दोस्तों कहते हैं कि जब इश्क जुनूनियत की हद को पार कर जाता है तो कई बार वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है और कई बार वो अपने मुकाम तक पहुंच जाता है। जब इश्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो जुनून की हद को पार करते हुए आगे बढ़ जाता है। और कभी-कभी ये जो जुनून होता है, ये जो इश्क होता है, ये नफ़रत की सीमा को पार करता है तो एक मील बन जाती है। तो आज की ये जो सच्ची घटना हम आपको बताने वाले हैं, वो वाक़ई आपकी भी रोंगटे को खड़ा करके रख देगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएँगे कि क्या वाक़ई इश्क का ऐसा भी खौफ़नाक अंजाम हो सकता है? तो बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का आपके चैनल सच्ची घटना पर। तो दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है, वो हमारे ही पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के कवर्धा यानी कि कबीरधाम जिला के अंतर्गत लगने वाले एक थाना पांडातराई और दूसरा बोड़ला थाना के अंतर्गत क्षेत्र से निकलकर सामने आई है। तो आज की इस वीडियो में बने रहें, आपको इसके बारे करीबी से बताते हैं पूरी की पूरी खौफनाक दास्तान। लेकिन इससे पहले हमारा आप सभी से एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने शहर का नाम अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम नेक्स्ट वीडियो में उसे ज़रूर पब्लिश करेंगे। तो आइए बताते हैं कि हुआ क्या था। दरअसल 28 मई 2026 को एक लड़का जिसका नाम कोमल वर्मा है, उसकी उम्र 23 साल है, वो अपने घर से ये कहकर निकलता है कि उसे कुछ ज़रूरी काम है और वो शाम तक घर लौट आएगा। परिवार में भी कोई कुछ कहता नहीं है। इस बीच वो लड़का अपने घर से निकल जाता है, लेकिन उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो शाम उसकी ज़िंदगी की आखिरी शाम है और अगली सुबह का सूरज वो नहीं देख पाएगा। 28 तारीख को जब वो अपने घर से बताकर निकला था, तो शाम तक वो घर नहीं पहुँच पाता है। परिवार वालों को भी अब चिंता होने लगती है। परिवार वालों ने उसके नंबर पर कॉल किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। उसका नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। अब परिवार वालों में घबराहट होने लगती है और कोई सूचना नहीं लग पाती है। तो अगले दिन यानी कि 29 मई 2026 को वो लोग भागते हुए बोड़ला थाना पहुँचते हैं और वहाँ जाकर थानेदार से, इंस्पेक्टर से अपनी कंप्लेन दर्ज करवाते हैं। एक 23 साल का नौजवान लड़का जो कि अपनी बाइक लेकर निकला था और गुमशुदा हो चुका है, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करी जाती है। पुलिस भी अपने स्तर से तफ्तीश कर रही होती है। उसके बारे में सुराग लगाने का प्रयास किया जा रहा होता है। इसी बीच तफ्तीश के इस दौर में परिवार वाले भी अपने स्तर से ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। इसी बीच होता यूँ है कि पास ही के पांडातराई थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगने वाले एक छोटे से गाँव सोढ़ा से कुछ ग्रामीण खेतों से गुजर रहे होते हैं। उन्हें एक बहुत तेज़ बदबू आनी शुरू होती है, जिसमें शुरुआती तफ्तीश में ही सबको इस बात का खबर लग जाता है कि हो न हो ये कि एक लाश यहाँ पर फेंकी गई है, डंप की गई है और एक बोरे में बहुत ही संदिग्ध अवस्था में चीज़ें लग रही थी। इसके बाद ग्रामीणों ने तत्काल देर न करते हुए पास ही के थाने में इस मामले की सूचना दी। पांडातराई थाना मौके पर पहुँचता है और वहाँ पर उस बोरे को हिरासत में लेकर, बोरे को कब्जे में लेकर पुलिस ने जब उसे खुलवाया, तो पुलिस के साथ-साथ सबके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल एक बोरे में एक हाथ-पैर कटा हुआ और शरीर के विभिन्न भाग कटे हुए पाए जाते हैं और बहुत ही दर्दनाक तरीके से एक युवक की डेड बॉडी को कंपोज़ करने की कोशिश की गई। लेकिन महक आने के चलते और आस-पास बहुत ज़्यादा बदबू होने के चलते उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा महकने लगती है और लोगों को इस बारे में जानकारी लग जाती है। तत्काल पुलिस ने शव के टुकड़ों को अपने कब्ज़े में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए और उसकी शिनाख्त करवाने के लिए आगे की कार्यवाही के लिए भेज दिया। जैसे ही पुलिस को आगे की कार्रवाई होती है, पुलिस आगे अपने स्तर से काम कर रही होती है, पोस्टमार्टम करवाया जाता है और ये पता चलता है कि दरअसल ये जो युवक है, ये कोई और नहीं बल्कि वही 1 दिन 2 दिन पहले गायब हुआ युवक कोमल वर्मा है, जिसकी शिनाख्त करवा ली जाती है। तत्काल कोमल के परिजनों को सूचित किया जाता है। वो लोग भी आकर अपने बेटे को देखकर दहाड़े मारकर रोने लगते हैं। दोस्तों अब इसी बीच अब पुलिस और लोगों के मन में ये सवाल गूंज रहे थे कि आखिर एक 23 साल की लड़की की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? कत्ल किसने किया? क्यों किया? कत्ल का कारण क्या था? और आखिर किसने लाश को ले आकर यहाँ पर डंप कर दिया है? इन सभी सवालों के जवाब पुलिस को एक टीम के थ्रू मिलते हैं, जब पुलिस ने उस मृतक युवक की कॉल डिटेल रिपोर्ट निकाली। जब सीबीआई रिपोर्ट निकलती है तो उसमें एक लास्ट जो कॉल थी वो एक महिला से बातचीत की निकल कर सामने आती है, जिसका नाम था मंदाकिनी वर्मा। ये मंदाकिनी वर्मा वहीं पास के एरिया में रहने वाली एक औरत थी, जिसके नंबर पर कॉल करने के बाद पुलिस को ये पूरा यकीन हो जाता है कि हो न हो कि मंदाकिनी का हाथ कोमल की हत्या में जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब पुलिस ने उसकी नंबर पर कॉल की तो मंदाकिनी ने कॉल उठाया और जब पुलिस का वो नाम सुनती है तो बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसने गोल-मोल जवाब देते हुए फ़ोन कट कर दिया। और उसके बाद कुछ देर में उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। बस इतना सा सबूत, इतना सा क्लू जो था वो काफ़ी था। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मंदाकिनी वर्मा के घर पर पहुँची
और वहाँ पर जाकर मंदाकिनी वर्मा, उसके पति राम सनेही वर्मा और उसका जो देवर था, इन सभी लोगों से पूछताछ करनी शुरू कर दी। गोल-मोल जवाब और इस तरह से जब परेशानी और हड़बड़ी पुलिस देखती है, तो पुलिस ने इन लोगों को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद जब पुलिस इन्हें थाने लेकर आती है, तो थाने में मंदाकिनी वर्मा बहुत ज़्यादा गोल-मोल जवाब नहीं दे पाती है और बहुत जल्दी टूट पड़ती है। इसके बाद मंदाकिनी वर्मा ने कत्ल की उस खौफनाक दास्तान को बयाँ किया, जिसे सुनकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हुए। दरअसल हुआ यूँ, मृतक युवक कोमल वर्मा और मंदाकिनी वर्मा के बीच में रिलेशनशिप चल रहा था। इन दोनों के बीच में जो अवैध संबंधों का सिलसिला चल रहा था, ये बदस्तूर बहुत समय से चल रहा था और दोनों के परिवार वालों को इस मामले में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन अब होता यूँ है कि जैसे-जैसे प्यार का दौर बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे कोमल वर्मा का जो इश्क का भूत था, वो अब जुनूनियत की हद तक चढ़ने लगा था। अब कोमल वर्मा पति के रहने पर भी महिला के नंबर पर कॉल करने लगा था, उसे बार-बार महीनों के लिए बुलाने लगा था और अब वो बार-बार ज़बरदस्ती उसके साथ रिलेशनशिप बनाना स्टार्ट कर देता है। दरअसल महिला मंदाकिनी बार-बार इस चीज़ को मना कर रही होती है, लेकिन कोमल जिसने एक बार संबंध बनाते हुए एक अश्लील वीडियो भी थी, उसने शूट कर ली थी और वो बार-बार इस अश्लील वीडियो को मंदाकिनी को दिखाया करता था और वो उससे ये कहता था कि अब अगर तुम मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगी, तो मेरी सारी जो अश्लील वीडियोज़ हैं, इन्हें सोशल मीडिया पर और ब्लैक मार्केट में बेच दूँगा, इसे वायरल कर दूँगा, तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। इस चीज़ को देखते हुए मंदाकिनी वर्मा बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाती थी और वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती थी जिस चीज़ को मंदाकिनी वर्मा का ज़मीर अब गवारा नहीं देता था। स्टार्टिंग के फ़ेज़ में तो मंदाकिनी और कोमल के बीच में संबंध बहुत तेज़ी से बनते थे, दोनों को बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन अब मंदाकिनी को ये सब चीज़ें खराब लग रही थी और वो अब इस चीज़ को एक ब्लैकमेलिंग, टॉर्चर और अपने साथ हो रही एक गलत कृत्य के रूप में देखने लगी। इस चीज़ को कोमल वर्मा अब एन्जॉयमेंट के तौर पर ले रहा था और वो बार-बार मंदाकिनी को ब्लैकमेल करता था, उसके साथ जबरन संबंध बनाता था, जिस चीज़ को मंदाकिनी या कोई भी परिवार की महिला स्वीकार नहीं कर सकती। इसी बीच होता यूँ है कि अब मंदाकिनी के शब्द का पारावार जो था वो छूट पड़ता है और अब मंदाकिनी ने सोचा कि क्यों ना हो कि इस मामले को एक बार जड़ से ही खत्म कर दिया जाए। इसी चीज़ को सोचते हुए मंदाकिनी ने एक बार यानी कि 28 मई 2026 को कोमल को अपने घर पर बुलाया। उस रात भी कोमल ने इस बारे में ज़िद की और बार-बार यही ज़िद कर रहा था कि वो उसके साथ संबंध बनाएगा। संबंध बनाने के लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा उत्सुक था। तो मंदाकिनी ने उससे कहा कि ठीक है, तुम मेरे घर पर ही आ जाओ, मेरा पति अब घर पर नहीं है, तो हम लोग यहीं पर संबंध बना लेंगे। इस चीज़ को सोचकर मंदाकिनी के बुलाने पर कोमल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अपने घर पर बताकर ये कहता है कि वो कुछ देर में लौट आएगा और वो ऐसा कहकर अपने घर से मंदाकिनी के घर चला जाता है, जहाँ पर उसने ये सोचा था कि वो घर पर एन्जॉयमेंट करेगा, मंदाकिनी के साथ संबंध बनाएगा और अपने घर लौट आएगा। लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि उसकी ज़िंदगी की आखिरी दौर जो है, वो आज की शाम तक ही है। इसके बाद अगला सूरज वो देख नहीं पाएगा। दोस्तों, इसके बाद तय समय पर कोमल वर्मा मंदाकिनी के घर पर पहुंच जाता है और अंदर पहुंचकर मंदाकिनी ने दरवाज़ा बंद कर लिया है। जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है, कोमल ने पूछा कि आखिर इसकी क्या ज़रूरत है? तो वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों के संबंध बनाने के दरमियान कोई हम लोगों को डिस्टर्ब ना करे। बस इस चीज़ को सोचकर मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया है। दोस्तों, इसके बाद कोमल हँसने लगता है और जैसे ही वो टर्न करता है, पीछे से मंदाकिनी ने एक लोहे को मोड़ने वाला एक बड़ा-सा सरिये का बड़ा-सा छड़ का टुकड़ा लिया और कोमल के सर पर दे मारा। जैसे ही कोमल के सर पर इस तरह से बड़े से छड़ का भारी वार होता है, कोमल वहीं पर नीचे गिर जाता है, उसके सर से खून का फव्वारा फूट पड़ता है। जैसे ही खून का फव्वारा फूट पड़ता, मंदाकिनी ने देखा कि अब कोमल खत्म हो चुका है, उसकी जान जा चुकी है। तत्काल मौके पर कमरे में उसका पति राम सनेही वर्मा भी बैठा हुआ था। उसके बाद राम सनेही वर्मा कमरे से बाहर आता है और उसने उस लाश को खींचकर उसे काफ़ी देर तक अपने कमरे में ही रखा। इसी बीच मंदाकिनी ने कमरे में पसरा हुआ पूरा का पूरा खून जो था, वो साफ कर दिया। साफ करने के दरमियान ही होता यूँ है कि उसने जब देखा कि खून साफ कर लिया गया है और उसका जो पति राम सनेही वर्मा था, अब वो बॉडी को डंप करने के बारे में सोच रहा होता है, तो उसे अपने देवर यानी कि अपने छोटे भाई रूपेश वर्मा का ख़्याल आता है। तत्काल राम सनेही ने अपने छोटे भाई रूपेश वर्मा को कॉल किया। रूपेश वर्मा भी घर पर आ जाता है। इसके बाद राम सनेही वर्मा और रूपेश वर्मा इन दोनों ने एक डंपर में यानी कि एक ट्रॉली ट्रॉलर में अपनी इस बॉडी को भरा और छोटे-छोटे टुकड़े की बॉडी चूँकि अकड़ चुकी थी, तो ग्राइंडर और
बाकायदा धारदार हथियार की सहायता से बॉडी को छोटे-छोटे पार्ट्स में कट किया जाता है। उसे एक बोरे में पैक किया जाता है और पैक करने के बाद राम सनेही और उसका जो छोटा भाई रुपेश था, इन लोगों ने एक ट्रॉलर में उसे भरा, बोरे में पैक करने के बाद उसे ले जाकर के उसी सोढ़ा गाँव के अंतर्गत, जो कि पांडा तराई थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगता है, वहाँ ले जाकर के उसे फेंक देते हैं। फेंक कर ये लोग चुपचाप अपने घर पर आकर शांति से बैठे होते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इन लोगों को इस बारे में पूरा भरोसा था कि पुलिस इन्हें कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि इन लोगों ने बाकायदा यूट्यूब पर हर चीज़ की सर्च हिस्ट्री निकाल ली थी कि आखिर पुलिस से कैसे बचा जाए, फांसी की सज़ा किन कारणों में होती है, जेल में क्या-क्या सुविधाएँ मिलती हैं, कत्ल करने के बाद कैसे बचें, बॉडी को डिकम्पोज़ कैसे किया जाता है, बॉडी को ख़त्म कैसे करें, और इस तरीके के काफ़ी चीज़ें जो थीं, वो यूट्यूब की सर्च हिस्ट्री में उन लोगों ने सर्च की थी। जिस चीज़ से भी पुलिस को बहुत बड़ा क्लू मिल जाता है और इसे भी एविडेंस के तौर पर पुलिस ने अपने पास स्टोर करके रख लिया। फिलहाल मंदाकिनी वर्मा, उसके पति राम सनेही वर्मा और उसके देवर रुपेश वर्मा को पुलिस ने हत्या करने, हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने, छोटे-छोटे टुकड़े करने और काफ़ी सारी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद जेल भेज दिया है। माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। यहाँ पर आगे अब इस मामले में कार्रवाई चल रही है। देखना ये है कि माननीय न्यायालय इस मामले में क्या एक्शन लेता है और क्या आरोपियों को सज़ा हो पाती है, और आगे इस केस में जो भी अपडेट आता है, वो भी हम आप सभी को ज़रूर बताएँगे। तो दोस्तों, इस तरीके से एक बहुत ही खौफनाक घटनाक्रम छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत कवर्धा जिला के अंतर्गत लगने वाले पांडा तराई थाना क्षेत्र के इस गांव सोढ़ा से निकल कर के सामने आया है, जो कि 28 मई 2026 की एक सच्ची घटना है। दोस्तों, परिवार वालों ने भी इस मामले में कार्रवाई की और इस मामले में वो आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना चाहते हैं। देखना ये है कि आगे जो भी होता है, वो भी हम आप सभी को ज़रूर बताएँगे। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना या आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं था। दरअसल ये आपको बताने का एक छोटा-सा प्रयास था कि अगर हम अपने रिश्तों के प्रति अलर्ट नहीं रहते हैं, अगर हम अपने रिश्तों को नहीं समझते हैं, तो इस तरीके की वारदातें होनी लाज़मी है, हो सकती हैं और होती भी हैं। ज़रूरत है इस वक़्त से पहले ही अलर्टनेस की, और हम ये चीज़ कहना चाहेंगे कि अगर किसी महिला की कंसाइनमेंट नहीं होती है, तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को उसके ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए। प्यार एक बहुत ही खूबसूरत एहसास, जिसे जबरन किसी के साथ ब्लैकमेल करके नहीं हासिल किया जा सकता है। अगर आपका प्यार आपके साथ है, तो आप दुनिया से लड़ सकते हो, लेकिन अगर आपका प्यार ही आपके साथ नहीं है, तो आप ऐसे प्यार को छोड़ दीजिए। हवस और ज़रूरत और इस तरीके से जो एक्सटॉर्शन करना है, वो कहीं से भी सही नहीं है। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी है, तो आई गेस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो उसे एक लाइक करते हुए हाई पॉइंट्स ज़रूर दीजिएगा। चैनल सच्ची घटना पर पहली बार विज़िट किया है, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा। अगर आपको इस तरह की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स और जुर्म की सच्ची दास्तान देखनी अच्छी लगती हो तो एक नई वीडियो लेकर एक नई सच्ची घटना के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक देश, दुनिया और जुर्म की ताज़ा-तरीन खबरों के लिए आप हमारे चैनल सच्ची घटना पर बने रहें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। मुझे आज्ञा दीजिए। अगली वीडियो में फिर मिल